श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है 3 ग्रहों की युति जिनमें सूर्य भी सम्मिलित हो। यानी सूर्य जब ऐसी युति में हो जहाँ 3 ग्रह एक साथ किसी एक राशि में एक भाव में बैठे हों तो उनका क्या फल होता है। क्योंकि सामान्य रूप से सूर्य के साथ बैठकर ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा ग्रह सूर्य के साथ बैठकर अस्त ही होंगे। फिर भी चंद्रमा वहाँ क्षीण बलि माना जाता है। बुध को सूर्य के साथ बैठने पर अस्त का दोष नहीं लगता, क्योंकि बुध अधिकांशतः अस्त अवस्था में ही पाया जाता है। तो आज की कक्षा में सूर्य के साथ जब अन्य 2 ग्रह बैठेंगे, वो कोई भी 2 ग्रह हो सकते हैं, चंद्र मंगल हो सकते हैं, चंद्र शनि हो सकते हैं, शुक्र शनि हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध गुरु हो सकते हैं। अर्थात सूर्य के साथ जब कोई 2 ग्रह बैठकर त्रिग्रह युति का योग बनाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है जातक के जीवन में, उस पर आज की कक्षा में विचार करेंगे। आगे किसी कक्षा में सूर्य से रहित जब 3 ग्रहों का योग बनता है उनके फलादेश के बारे में भी विचार करेंगे, लेकिन आज सूर्य के साथ बनने वाली त्रिग्रह युति के फल का विचार किया जाएगा। पहले विचार करते हैं सूर्य के साथ जब चंद्रमा और मंगल की युति होती है तो यह अधिकांशतः सूर्य और चंद्रमा जब होंगे तो अमावस्या के आसपास की स्थिति जन्मकाल की होती है, और वहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि मंगल विराजमान होता है तो ऐसा जातक यंत्र आदि से कार्य करने में कुशल होता है, पाषाण पत्थर धातु आदि में कुशल होता है, कूट वस्तु बनाने में दक्ष होता है। यानी नकली वस्तु या मिलावटी वस्तु या 2 या 3 पदार्थों को मिलाकर किसी नई वस्तु का सृजन करना, ऐसे कार्यों में वह दक्ष होता है, कुशल होता है, शूरवीर होता है। पुत्र सुख में कुछ बाधा की संभावना यहाँ पर बताई जाती है, और रक्त संबंधी विकार ऐसे जातक के जीवन में बना रहता है या ऐसे रक्त संबंधी रोग से जातक पीड़ित होता है। सूर्य और चंद्रमा का योग यदि बुध के साथ होता है तो ऐसा जातक विद्वान होता है, तेजस्वी होता है, कला कौशल में उसकी रुचि रहती है, वाक्पटु होता है, वाक कौशल बड़ा अच्छा होता है, धनवान होता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रेमी होता है, दोनों में पारंगत होता है, राज्य पक्ष से मान्यता प्राप्त होता है, भाग्यशाली होता है और नीति नियंता या नीति बनाने में विशारद होता है, चतुर होता है। क्योंकि सूर्य बुध और चंद्रमा, तो क्योंकि चंद्रमा के दोनों मित्र सूर्य और बुध उसके साथ होंगे तो यहाँ पर मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित हो सकता है, लेकिन बुद्धि कौशल में ऐसा जातक उत्तम कोटि का होता है, राज्य से उसे लाभ भी प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्रमा के साथ यदि गुरु की युति होती है तो यह युति भी एक अच्छी योग कारक होती है। ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, राज्य मंत्री होता है, कल्पनाशील होता है और प्रबंधन में बड़ा कुशल होता है। प्रशासन और प्रबंधन में कौशल स्वाभाविक रूप से ऐसे जातक के अंदर देखा जा सकता है। अपने गुरुजनों का, देव का, ब्राह्मण का भक्त होता है, बंधुओं में पूज्य होता है और अपने बंधुओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना से युक्त होता है। दृढ़ निश्चयी, जिस बात को मन में ठान लेता है उसको पूरा करके छोड़ता है। क्योंकि ऐसा जातक नीतिवान होता है, धार्मिक बुद्धि से युक्त होता है, सदाचारी होता है और राज्य पक्ष से, समाज पक्ष से मान्यता प्राप्त होता है, वहाँ उसे मान सम्मान भी प्राप्त होता है। सूर्य चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो जातक सुंदर होता है, व्यापार में कुशल होता है, धन से सुखी होता है, लेकिन संतान संबंधी कुछ बाधाएं ऐसे जातक को हो सकती हैं। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, भोगी होता है, तेजस्वी होता है, राज्य प्रिय होता है, लेकिन वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ऐसे जातक को झेलना पड़ता है। सूर्य चंद्रमा और शनि की युति हो तो जातक
के पास ज्ञान होने के बाद भी वह अज्ञानियों जैसा व्यवहार करता है। शील उसका कमजोर होता है, कुशील होता है, अविवेक का प्रदर्शन करता है। सत्कर्मों में रुचि होती है, लेकिन धन के प्रति ऐसा जातक चिंतित बना रहता है। सेवा कार्यों में रत होता है। पिता और पुत्र में या माता और पुत्र में कहीं ना कहीं स्थिति विवादास्पद या उनके सुख में कुछ ना कुछ कमी देखी जा सकती है। सूर्य, मंगल और बुध की युति यदि जन्म पत्रिका में होती है तो ऐसा जातक अपनी कर्मों से विख्यात होता है, साहसी पुरुषार्थी होता है, चतुर होता है, लेकिन स्वभाव से कुछ निर्दयी और निष्ठुर होता है। लज्जा का भी प्रयोग कम करता है, लज्जा रहित शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन पुत्र, कलत्र और धन आदि के सुख से ऐसा जातक सुखी होता है। सूर्य के साथ मंगल और गुरु बैठे हों तो तीनों मित्र ग्रह एक साथ होंगे तो जातक राजमान होता है। स्वभाव में क्रोध अवश्य होता है, लेकिन सत्य वक्ता होता है, सत्य का पक्षधर होता है, न्यायप्रिय होता है, तेजस्वी होता है, धनवान होता है, अपने कार्यों में कुशल होता है और अपने कार्यों के प्रति, अपनों से बड़ों के प्रति, अपने दायित्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है, निष्ठावान होता है। सूर्य, मंगल और शुक्र की युति एक साथ हो तो जातक के चरित्र में कुछ कमियां देखी जा सकती हैं। कुशील कहा गया है। स्वभाव में कठोर होता है, वैभवशाली होता है, लेकिन नेत्र रोग से पीड़ित भी होता है। विषयों के प्रति उसकी आसक्ति स्वाभाविक होती है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति सूर्य के साथ होती है। लेकिन अपने कार्यों में ऐसा जातक दक्ष होता है, कुशल होता है और उनको अपनी दृढ़ निश्चय के आधार पर संपन्न करने में सक्षम भी होता है। सूर्य, मंगल और शनि की युति हो तो जातक धन से हीन होता है या धन के प्रति चिंतित रहता है। परिजनों से भी उसे पर्याप्त सुख सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती है। इस कारण जातक दुखी होता है। विवादों के कारण वह पीड़ित होता है। स्वभाव में स्वार्थ या लोभ अवश्य होता है और उसी के कारण अपने गलत निर्णयों के कारण, अपने क्रोध या अपनी विवादग्रस्त स्थिति के कारण ऐसा जातक अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी के द्वारा अपमान प्राप्त भी करने वाला होता है। उसे अपने जीवन में प्रताड़ित या अपमानित होने का दंश झेलना पड़ता है। बंधु बांधव और पिता से भी ऐसे जातक के संबंध बहुत मधुर नहीं हो पाते हैं। सूर्य, बुध और गुरु की युति होने पर जातक विद्वान होता है, चतुर, कवि, लेखक, लेखन में उसकी स्वाभाविक रुचि रहती है, अच्छा शिल्पकार में कुशल होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, लेकिन वायु रोग से पीड़ित होता है, महाधनी होता है, भोगी होता है और ऐश्वर्यवान होता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से नीतिवान और विद्वान भी होता है। धार्मिक कार्य में उसकी रुचि रहती है, अपने दायित्वों को पूर्ण करने वाला होता है। सूर्य, बुध और शुक्र की युति हो तो जातक स्त्री वर्ग से संतप्त होता है, भ्रमण प्रिय होता है, भ्रमणशील होता है, द्वेष भावना से युक्त, घृणित कर्म करने वाला, किसी न किसी रोग से पीड़ित भी होता है और अपने से बड़ों से या अपने गुरुजनों से अपमान प्राप्त करने वाला होता है। सूर्य, बुध और शनि की युति हो तो जातक स्वयं अपने निर्णय से धन का नाश करने वाला, कला आदि से द्वेष करने वाला, नीच कर्मों में युक्त, बंधुओं से परित्यक्त, बंधुओं के सहयोग और सम्मान से रहित, सेवा कार्यों में रत, लेकिन शत्रु वर्ग से पराजित होने वाला होता है। सामान्य रूप से अपने परिजनों से ऐसी जातक को सहयोग नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं स्वभाव में एक हठ होती है, एक जिद होती है, जो उनके लिए अपमान का या धनहीनता का या अपनों से ही त्यक्त होने का दंश झेलने पर मजबूर कर देती है। सूर्य के साथ गुरु और शुक्र की युति हो तो जातक नेत्र विकार से पीड़ित अवश्य होता है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, नीति विशारद होता है, योग्य होता है, विद्वान होता है, सूरवीर होता है, ज्ञानवान होता है और दूसरों के कार्यों को साधने में भी
सक्षम होता है, उनका मददगार होता है, परोपकारी होता है, लेकिन स्वभाव में स्वाभाविक रूप से कुछ कठोरता या निर्दयता पाई जा सकती है। सूर्य, गुरु और शनि की युति हो तो जातक राजद्वेषी होता है, दुखी होता है, बंधुओं का पालन पोषण करने वाला होता है, निर्भय होता है, पुत्र कलत्र आदि के सुख से सुखी होता है, लेकिन नीच लोगों की संगति से ऐसा जातक युक्त होता है। लेकिन विधि के मामले में, कानून के मामले में, नियमों के मामले में ऐसा जातक अनुशासन प्रिय भी होता है और दूसरों से भी अनुशासन की अपेक्षा करता है। दूसरों के विवादों को सुलझाने में कुशल भी होता है। सूर्य, शुक्र और शनि की युति हो तो जातक के चरित्र में गिरावट होती है, नीच कर्मों में उसकी रुचि होती है, घृणित रोग से, कुष्ठ आदि रोग से ऐसा जातक पीड़ित होता है और सम्मान की दृष्टि से उसी राज्य में या समाज में उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना वो कार्य करता है, इसलिए लोक में उसे तिरस्कार का दंश भी झेलना पड़ता है। तो आज की कक्षा में सूर्य के साथ बनने वाले त्रिग्रह योग के फल आपको सामान्य रूप से बताई। भावों का, राशियों का और दृष्टियों का प्रभाव भी होता है। तो अगली कक्षा में सूर्य से रहित जो त्रिग्रह योग बनते हैं उनके बारे में विचार करेंगे। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।